आप सभी को पता ही है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है और इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। ये रहा गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर्ड हो जाएगा और बिना पैन कार्ड के आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पाओगे। जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करने से आपको बैंक चेकबुक इशू नहीं करेगा, एफडी या ट्रांजैक्शन 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका डिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और स्वागत है आपका चैनल हाउटोपिया में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलिए लिंक है कि नहीं उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो पहले हम लोग गूगल में चलेंगे, गूगल सर्च बार में आईटीआर टाइप करके उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लिंक आ जाएगा। उसको लिंक में क्लिक जैसे करेंगे आप इनकम टैक्स में चल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो लिंक आधार स्टेटस है उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे जहाँ हम लोग को लिंक आधार स्टेटस चेक करने का पेज खुलेगा और पैन नंबर की जगह पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर की जगह आधार नंबर डालेंगे और राइट साइड में व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको दिखा देगा पॉपअप में कि आपका पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक विद गिवन आधार, तो इसमें आपका पैन कार्ड लिंक है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उसका पॉपअप अलग आएगा, जैसे इसमें दिखा रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विथ पैन। यहाँ जो ब्लू कलर में लिंक आधार लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करते ही हम लोग नेक्स्ट पेज में चल जाएंगे जो कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का पेज रहेगा। यहाँ में कुछ नोट्स में लिखा हुआ है जो कि एनआरआई हो गया या सिटीजन नहीं है इंडिया के या 80 साल से ज़्यादा है जिसका एज, या फिर जो स्टेट आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के लिए यहाँ पे नंबर डालेंगे, फिर यहाँ आधार नंबर की जगह आधार नंबर डालेंगे और राइट हैंड साइड में जो वैलिडेट लिखा हुआ उसको क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो आगे पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स में क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही हम लोग नेक्स्ट पेज में चल जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको अपना पैन नंबर डालना है, कंफर्म पैन में आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना है और नीचे मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं पेमेंट के लिए। तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको राइट हैंड साइड में जो कंटिन्यू लिखा है और कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो फिर आपको ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, यहाँ वो ओटीपी डाल के फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू में दिखाएगा कि आप सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए थ्रू मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, वहाँ पे इनकम टैक्स जो सेक्शन है वहाँ हम जाके पहला वाला वहाँ जाके हम लोग प्रोसीड में जाके क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करते ही हम लोग पेमेंट वाला पेज में चल जाएंगे। यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो अभी करंट ईयर चल रहा है जैसे कि 2025 उसको फाइनेंशियल ईयर बोलता है और नेक्स्ट ईयर 2026-27 को असेसमेंट ईयर बोलता है। तो हम लोग यहाँ 2026-27 को एज ए असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट में टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना होगा। वहाँ पे हम लोग को खास ध्यान रखना होगा इस जगह में कि हम लोग का सही ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। नीचे जो लास्ट लिखा हुआ अदर रिसीट्स ब्रैकेट में 500 वो सही ऑप्शन है, उसी को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे गलत सिलेक्ट करते हैं तो आपका पेमेंट होने के बाद भी कोई काम का नहीं रहेगा, तो उसको डबल चेक करके सही सिलेक्ट करना है। तो सब पेमेंट टाइप में हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। हम लोग डिले किया है तो हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना होगा, डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चल जाएंगे जहां हम लोग का सम टोटल रहेगा या हम लोग को 1000 रुपया पे करना है। वहां से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग पेमेंट वाला सेक्शन में चल जाएंगे जिसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट दिया रहेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी और पेमेंट थ्रू यूपीआई का ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग पेमेंट गेटवे यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये गेटवे में हम लोग ले जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें जरूरी नहीं है कि ये आपका बैंक अकाउंट हो, यह सिर्फ गेटवे है आपका पेमेंट के लिए। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी। तो हम लोग एचडीएफसी में सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग ये पे नाउ में
क्लिक करेंगे और पेन नाउ के बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, तो नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री का बॉक्स में फिलअप करना और सबमिट कर देना। सबमिट करते ही हम लोग पेमेंट का पेज में चल जाएंगे। इसमें यूपीआई में क्लिक करेंगे। यूपीआई में क्लिक करते ही हम लोग का पेमेंट का पेज खुल जाएगा नेक्स्ट में, जिसमें बहुत तरह का मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, जैसे गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट यूपीआई या पेटीएम, या फिर क्यूआर कोड जनरेट करके जैसे आप लोग मर्चेंट में पेमेंट करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट फ़ोन से पे करना है तो गूगल पे या फ़ोन पे से करना है तो डायरेक्ट आप गूगल पे या फ़ोन पे में क्लिक करके फ़ोन से पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ क्यूआर कोड में पे करेंगे, तो क्यूआर कोड में क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको फ़ोन से जैसे आप शॉप में कोई खरीदते तो पे करते वैसे स्कैन करके इस क्यूआर कोड को पे कर देंगे। तो चलिए स्कैन करते हैं। तो इसको स्कैन करते ही हम लोग पे कर दिए, तो पेमेंट ये हो रहा है और ये पेमेंट हो गया। तो इसमें दिखा रहा था चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली डन। तो हम लोग ये चालान को यहाँ हम लोग याद से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड को ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा चालान का। यह रिसीट में आपका पेमेंट डिटेल्स रहेगा, जैसे बीएसआर कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, आपका पेन नंबर के साथ। तो ये रिसीट को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। अब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आगे के कुछ और भी प्रोसेस है जो आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा, जो कि करना कंपलसरी है। ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट करने से आपका आधार और पैन कार्ड ना लिंक होगा और आप जो 1000 रुपीज़ का पेमेंट किए हैं वो भी बर्बाद चल जाएगा। नेक्स्ट, इस पीडीएफ को कट करके हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होम पेज में चल जाएंगे। होम में क्लिक करेंगे, फिर होम पेज में जाके आपको नीचे पूरा स्क्रॉल डाउन करके लिंकिंग आधार जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे इसको क्लिक करना। ये क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको पैन नंबर डालना, आधार नंबर डालना और वैलिडेट कर देना। वैलिडेट करते ही एक पॉपअप आएगा, इसमें लिखा हुआ है कि और पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। का मतलब आपका पेमेंट हो गया है, आपको आगे एक लिंकिंग रिक्वेस्ट के लिए कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट हमको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यहाँ नेम एज पर आधार में आपको सही वही नाम लिखना है जो आपका आधार में लिखा हुआ, गलती नहीं करना। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। जो पुराने आधार कार्ड रहते थे उसमें सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहता था, लेकिन जो नए आधार कार्ड में उसमें पूरा ईयर ऑफ डेट लिखा हुआ है। तो आपका अगर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो पहला ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हुआ है जैसे 1 फरवरी 1991, 01/02/1991 अगर पूरा है तो सेकंड में करना, और सिर्फ आपका ईयर लिखा हुआ है तो पहला में करना। ये क्लियर है? तो सेकंड में क्लिक करके या फर्स्ट में क्लिक करके अपना हिसाब से फिर हम लोग लिंक आधार में क्लिक करेंगे। लिंक आधार में क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी जाएगा मोबाइल में, वो ओटीपी को यहाँ डालना है। ओटीपी को यहाँ डाल के फिर हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करके ही हम लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। आपका यहाँ प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।